हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीस कुमार वर्मा आपका प्यार से चैनल डायनामिक कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आज इस लेक्चर में आपके लिए लेकर आया हूं क्वेश्चन। तो मैं जो बच्चा अगर पिछला लेक्चर अगर पढ़ के नहीं आया होगा तो वो पिछला लेक्चर पढ़ ले। बहुत सारे बातें पिछले लेक्चर मैंने बताया था, तो ये लेक्चर आसानी से चलेगा। ऐसे हम पढ़ रहे थे केमिकल इक्वेशन, इसके बारे में अच्छे से आपको दिख रहा होगा कि बनाया हुआ था। तो हम मैंने आज पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्वेशन के डिफेक्ट्स, यानी केमिकल इक्वेशन का दोष क्या है भाई। कुछ भी हो तो उसका केमिकल इक्वेशन जब लिखते हैं तो क्या क्या चीज़ की जानकारी हमें नहीं देता है, उसके बारे में हम समझते हैं। मैं स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन डज नॉट एक्सप्रेस द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। कहने का मतलब ये हो गया, जो केमिकल इक्वेशन से हमें अभिकारक और प्रतिफल जो होते हैं रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स का फिजिकल स्टेट नहीं दिया जाता है। ये पता नहीं चलता, एक्सप्रेस नहीं करता है कि इसका कौन सी अवस्था है। आगे कहता है इट डज नॉट इंडिकेट द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। इसमें क्या करता है कि जो आपका रिएक्टेंट दिया गया है और प्रोडक्ट दिया गया है, इसका आपको कंसंट्रेशन नहीं पता चलता है। इससे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इसका कंसंट्रेशन सांद्रता पता नहीं चलता है। हालांकि पता चलना चाहिए, लेकिन इसमें पता नहीं चलता ही, तो इसका दोष है ना। तो इसी तरीके से आपको आगे और देखें तो कहता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ये आप कहते हैं ना, इट इज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट कैटालिसिस टेम्परेचर प्रेशर। देखो, जब आप स्टार्ट करते हो, जब इक्वेशन देते हो, उसमें ए हमको जब कोई रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है या उसका मतलब स्टार्ट रहता ही है, इसके लिए आपको कैटालिस्ट टेम्परेचर प्रेशर ये हमको नहीं पता चल पाता है इक्वेशन में। केमिकल इक्वेशन में आपका दोष है, यानी कि ये डिफेक्ट्स है, ये आपको हम नहीं देता है। इससे कोई भी रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है तो कितना टेम्परेचर से स्टार्ट हो रहा है, ये हमें जानकारी इक्वेशन में नहीं पता चलता है। जैसे कोई आपका इक्वेशन लिखनी है, इसमें कितना आपका टेम्परेचर दिया जाता है, कितना आपका प्रेशर है, ये सारा बातें इसमें नहीं पता चलता है आपको। तो आपका क्या है, डिफेक्ट्स पता चलता है। इसकी सांद्रता कितना है ये भी नहीं पता चल रहा है इसमें। अगर इस इक्वेशन की बात करें तो इसमें ऐसा चीज नहीं दिखाया जाता है, लेकिन दिखाना चाहिए था, लेकिन नहीं दिखाता है। ये आपका केमिकल इक्वेशन का डिफेक्ट्स बताता है। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन विदर हीट इज एब्जॉर्ब, कहता है इवॉल्व इज नॉट डिटरमाइंड बाय इक्वेशन। आप इक्वेशन द्वारा कभी डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि उसका हीट जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है कि इन्वॉल्व कर रहा है। ये हमको समझ में नहीं आ सकता है। जब ये इक्वेशन दे दिए हैं, इसमें कितना आप हीट को ऑब्जर्व कर रहे हो, कितना हीट को इन्वॉल्व कर रहे हो, ये हमें जानकारी नहीं देता है, इंफॉर्मेशन नहीं देता है। यही आपका डिफेक्ट है। आगे कहता है विदर द रिएक्शन इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, है ना। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल ये आपका हो गया रिवर्सिबल है, और इरिवर्सिबल इज नॉट डिटरमाइन द इक्वेशन के द्वारा आप किसी भी अब जो रिएक्शन दिया गया है, जैसे विदर द रिएक्शन, आप इक्वेशन के द्वारा रिवर्सिबल हो रहा है कि इरिवर्सिबल हो रहा है, ये सारे जानकारी डिटरमाइन हम नहीं करवा पाते हैं। तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लो, है ना, कि कौन सा रिवर्सिबल है। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि जो H2 है O2 है, तो इस तरीका से तो बन गया H2O। क्या हम इससे इसको भी बना सकते हैं? ये नॉलेज हमको इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है। ये केमिकल इक्वेशन का डिफेक्ट से मान लो, है ना, कि प्रॉब्लम है। जो ऐसे ऐसा बातें, जितना बातें आपको लिखा गया है, ये चीज़ें हमें क्या करता है कि केमिकल इक्वेशन से नहीं पता चल पाता है ना। यही आपका क्या है, दोष है। इसको फटाफट जल्दी से नोट कर डालो। तो चलो, कोई मान लिया जाए कि कोई दोष है, तो उसका निवारण भी तो होगा। मान लेते हैं कोई दोष है, तो उसका निवारण भी तो होगा ना। तो इसका निवारण पढ़ते हैं कि निवारण क्या क्या हो सकता है, यानी कि रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स एंड केमिकल इक्वेशन। ये चीज हम पढ़ेंगे, लेकिन इसको पहले जल्दी से उतार लो।
है ना। तो आगे हम पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। मान लीजिए अच्छी बात है, दोष है, डिफेक्ट्स है, तो उसको दोष को दूर भी तो किया जा सकता है ना, दोष को दूर भी करते हैं, है ना। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। मैं अगले लेक्चर में आपका इसका क्या बताऊंगा, दोष का निवारण करने के लिए, यानी कि डिफेक्ट्स ऑफ रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। इतना के लिए थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे।